हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम विद अरिहंत चैनल पर। और आज हिंदी की क्लास में हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको विद्यार्थी सबसे अधिक प्रश्नों को गलत करते हैं, और वो है आपका वर्तनी अशुद्धियाँ। हालांकि अशुद्धियों की जब भी हम बात करते हैं तो देखते हैं अशुद्धियाँ एक तो शब्द में अशुद्धियाँ हैं, दूसरी वर्तनी में अशुद्धियाँ हैं। तो जो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं उनको हम लोग आज यहाँ पर समझेंगे कि वर्तनी कितनी महत्वपूर्ण है और वर्तनी में जो अशुद्धियां हैं उनको कैसे पहचाना जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार ये समझ लीजिए कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो देवनागरी लिपि संसार में एक मात्र ऐसी लिपि है जो बड़ी अन्य लिपियों से बहुत वैज्ञानिक मानी जाती है। और क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की एक क्षमता होती है, फिर भी जब हम लोग कहीं ना कहीं लिखते हैं तो लिखते समय हम लोग बहुत सारी अशुद्धियाँ कर देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हम जो हैं वो बहुत परफेक्ट लिखते हैं, एकदम सही लिखते हैं। अगर सही और गलत की बात करेंगे तो केवल जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तभी वहाँ पर पहचाना जा सकता है। सामान्य तरीके से जब आप लिखते हो तो बड़ी विद्यार्थी गलतियाँ करते हैं। हम लोग पूरी अभी जांच पड़ताल करेंगे, पूरा समझेंगे कि कहाँ पर क्या रूल अप्लाई करो तो हमारी पकड़ में आ जाए। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही बताता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति सन्यासी लिखता है तो अमूमन ऐसे लिख देते हो ये सन्यासी, ये वाला सही है। यानी कि अगर इसके ऊपर ये अनुस्वार नहीं लगाया तो सही नहीं होगा। फिर चाहे सन्यास लिखो चाहे सन्यासी लिखो। अब देखिए सन्यासी जो है ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई सन्यास लिखेगा तो सन्यास ये वाला गलत है, और अगर सन्यास ये वाला लिखेगा अनुस्वार वाला तो ये सही हो जाता है। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अखबार में भी लिख दिया गया, कहीं पर कुछ पढ़ लिया, किताब में भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत हद तक वर्तनी रूप से कहीं ना कहीं सही भी होता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो कुछ शब्द हैं वो हमेशा गलत होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना। जैसे एक और हम एग्जांपल लें, जैसे हमने लिखा नवाब, नवाब साहब किसी ने लिख दिया नवाब। अब नवाब अगर वर्तनी रूप से देखोगे तो ये गलत है। लेकिन गलत क्यों है? क्योंकि जब भी नवाब लिखोगे तो जो बीच वाला वाह है इसका पेट फूला हुआ रहेगा और बाद वाले बा का पेट फटा हुआ रहेगा, तो यह वर्तनी रूप से शुद्ध हो गया, यह वर्तनी रूप से अशुद्ध हो गया। ठीक ऐसे ही हम लोग जब भी लिखा हुआ देखते हैं तो किसी से को हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा तो वो कहेगा हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे कह देंगे, लेकिन ये गलत होता है वर्तनी रूप से। किसी और से पूछो तो वो बहुत ज़्यादा ये कह देगा हिरण्यकश्यप है। क्या कह देगा? हिरण्यकश्यप है। तो ये भी गलत है। वर्तनी रूप से दोनों गलत हैं। वर्तनी रूप से जो सही होता है वो ना तो ये है ना है ये है, वो होता है हिरण्यकशिपु। क्या होता है? हिरण्यकशिपु जो है ये वर्तनी रूप से आपका सही होता है, तो ये सही हो गया, बाकी ये सब गलत हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को कैसे पहचानना है, कैसे आप एग्जाम में सही कर पाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप कैसे सही कर पाएंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं अपने तद्भव तत्सम के टॉपिक को जरूर याद दिलाना चाहूँगा। हमने वहाँ पर बताया था कि जब भी आप पढ़ रहे हो तद्भव तत्सम तो जितने लगभग तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं वो सब के सब शुद्ध की श्रेणी में आएंगे वर्तनी रूप से, और जो तद्भव हैं तो वो तो अशुद्ध रहेंगे ही। तो हम शुरुआत करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पर रामायण वाला अड़ा आएगा वो सभी शब्द तत्सम होंगे, हमने बताया था ना। और तद्भव में हमने कहा था जो ना है ये तद्भव हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जितने लगभग शब्द हैं, मैं सभी नहीं कहूँगा, लगभग शब्द जो हैं वो आपके अड़ा वाले ये वर्तनी रूप से शुद्ध की श्रेणी में आते हैं, ये कभी भी अशुद्ध की श्रेणी में बहुत कम आते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। जैसे रन है तो ये अशुद्ध है, रण सही हो जाएगा। फन है अशुद्ध है,
क्या हो जाएगा, फण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि ना वाले जो हैं वो वर्तनी रूप से अशुद्ध माने गए और णा वाले जो हैं वो वर्तनी रूप से आपके शुद्ध मान लिए गए। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक ऐसे ही आप जैसे विसुन लिखते हो, विसुन, तो ये गलत है, अशुद्ध है, विष्णु हो जाएगा। कण लिखे, ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो ये ना और णा की बात हो गई। ठीक है भाई, याद रखना है। हालांकि जब हम पंजाबी भाषा या राजस्थानी भाषा का बात करते हैं तो वहाँ पर अमूमन णा भी बोलते हैं, कहते खाना वाणा हो गया भाई, पानी चाह पानी हो गया जी, कहते हैं ना खाना वाणा, जाना है, माणा है, खाना है, पीना है, तो वहाँ णा जरूर लगाते हैं हर चीज़ में, खासकर हरियाणा वाला में। ठीक है, पंजाब वाले में तो कम थोड़ा सा होता है, लेकिन हरियाणा वाला जो पंजाब वाला रीजन हरियाणा वाला है, राजस्थान वाला है, वहाँ पर इस रीजन में अड़ा उड़ा का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन ना का और णा का प्रयोग करते समय कुछ चीज़ों को भाई बहुत ध्यान देना है, जिससे आपके प्रश्न हमेशा सही होंगे। अब याद रखिएगा, अगर णा वाला आता है, णा वाला, तो ये आपका लगभग शुद्ध होगा, ये वर्तनी रूप से शुद्ध होगा। क्षण लिखेगा तो क्षण हो जाएगा, कण लिखेगा तो कण हो जाएगा, ये सब आपके हो जाते हैं भाई। इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद रखना है, जो आपको बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़, अक्सर मैंने तद्भव तत्सम में भी आपको बताई थी, एक होता है ये छाता वाला छा, एक होता है छतरी वाला छा। तो तद्भव शब्द में आपका लगभग इसका प्रयोग हुआ था, और जब तत्सम हमने बनाया था तो तत्सम में हमारा ये छतरी वाला छा का प्रयोग हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। छा जो है छतरी वाला, हालांकि वो एक स्वतंत्र व्यंजन है, छा जो है छतरी वाला यह स्वतंत्र व्यंजन है, हमने पढ़ाया भी था ना आपको वर्णमाला में, स्वतंत्र व्यंजन है। लेकिन ये जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, बताया था। और हमने ये भी बताया था ये संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से मिले तब बना, का मिला और षटकोण वाला सा मिला, ये दोनों मिल गए तो आपका ये छतरी वाला छा बन गया। इस बात की चर्चा हमने आपसे यहाँ पर की थी। जितने संस्कृत के शब्द हैं अधिकतर, उसमें क्षत्रिय वाला छा का ही प्रयोग आपको अधिकतर मिलेगा, यानी कि छा संस्कृत में अधिक प्रयोग हुआ है। और संस्कृत का समावेशित संस्कृत के अंश वाले जितने भी शब्द होंगे वो सभी के सभी शब्द आपके लगभग तत्सम होंगे, लगभग क्या 100% तत्सम होंगे, जिसमें संस्कृत का समावेश होगा। वो सब के सब आपके कैसे शब्द हो जाएंगे, सब के सब आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, याद रखना है। जैसे शुद्ध रूप में अगर हम बात करें, शुद्ध रूप में कौन कौन से शब्द शुद्ध हो जाएंगे। अब आपने लिखा, एक लिखा अधीक्षक, ये गलत हो जाएगा। अधीक्षक जब भी लिखोगे तो लिखोगे अधीक्षक। आपने लिखा निरीक्षक, ये गलत हो जाएगा, शुद्ध। ये क्या हो जाएगा, निरीक्षक। तो देखो ये जहां जहां पर आता जा रहा है वो सब के सब शब्द जो हैं वो आपको शुद्ध की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दोगे, जैसे क्षेत्र है, ठीक है, और मान लीजिए क्षेत्र ऐसे लिखा है तो गलत है, क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो दूसरी बात तो आपको ये समझ में आ गई, छा और छा, अड़ा हमने देख लिया, दूसरा हमने देख लिया भाई छा और छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ और बहुत अजीब से शब्द हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्षोभ और समक्ष मैं लिखे देता हूँ ताकि और भी आपको पास पिटारे में हो जाए। क्षोभ है, समक्ष है, ये सब आपके वर्तनी रूप से शुद्ध की पिटारे में आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो दो के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है, दो के बारे में चर्चा कर ली। अब अक्सर मैंने अभी नवाब लिखा था तो एक में बा और बा, अब इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, ये भी बड़ा मस्त है।
बा और वा की अगर चर्चा करते हैं तो याद रखना है, एक का पेट फटा हुआ है बा, बकरी वाला है ना, और एक वगुला वाला वा। तो बा और वा की अगर बात करेंगे तो प्रायः इनमें हिंदी में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, हिंदी में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं, और इन अशुद्धियों का जो कारण है वो आदमी क्या करता है, उच्चारण जब करता है तो वो गड़बड़ करता है। कैसे किसी ने कहा वक्री, वक्री, वाह वाह, वक्री कह दिया तो वाह आ गया यार, बकरी बोलना चाहिए ना, वत्तक, वगुला, तो वाह हो जाएगा। तो उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं और शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही बा और भा में भेद किया जा सकता है। तो इनमें जो भेद है वो हमेशा शुद्ध उच्चारण से ही भेद किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी, शुद्ध उच्चारण से ही भाई इसमें भेद किया जा सकता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बा और भा में आपने एक चीज बहुत देखी होगी, जब कोई व्यक्ति बा बोलता है, बा ये वाला कहेगा बा, तो बा 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 सिखाते ना कि जो स्पीच थेरेपी जो लोग देखते हैं बा बा, तो बा में क्या है, दोनों होंठ जो है वो चिपकते हैं कहीं ना कहीं, वा वा, अगर बोलोगे वा बा बा बा, तो बाबा जैसे कहोगे बाबा, बच्चा बोलता है बाबा। इसमें क्या है, होठ जो हैं वो चिपकेंगे और इसमें होठ नहीं चिपकेंगे, इसमें जो है वो होठ नहीं चिपकते। इस बात को याद रखना है भाई, इसमें होठ नहीं चिपकते हैं वाह बोलने में, बगुला वाले में, और इसमें होठ जो हैं वो चिपक जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, तो ये आप यहाँ पर पहचान सकते हो, ठीक है, क्लियर है भाई। अब जैसे ऐसा नहीं है कि सारे बा के शब्द जो हैं वो अशुद्ध हों, हाँ, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में बड़ा ये होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा वंश, तो ये अशुद्ध है, आप क्या लिखोगे वंश, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहचान सकते हो, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये आप वहाँ पर कर सकते हो एग्जाम में। जैसे एक और मैं दूं आपको, किसी ने लिखा व्यवहार। अब देखो व्यवहार लिखा तो ये देखो वहां का पेट फटा हुआ है, नहीं फटा होगा, व्यवहार, ठीक है, ये शुद्ध है, इधर वाले सब ये सब अशुद्ध हैं आपके। तो ऐसे ही आप बा और भा से भी पहचान सकते हो, यानी कि संस्कृत में कुछ शब्द जो हैं जो बा और भा दोनों में, बा और वा दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों में ही शुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। हिंदी बोलियों में जब हम बात करते हैं तो हिंदी बोली में हमारे पास ये ज़्यादा प्रचलित है, ये आपका हिंदी बोली में अधिक प्रचलित है, ठीक है भाई। तो ये बा और वा की हम लोगों ने बात की, तो बा और वा की बात करोगे तो इनके होने पर अर्थ भी बड़ा बदल जाता है, ये आपको याद रखना। जैसे एक शब्द मैं जो अगर लिखूं तो पूरा अर्थ बदल जाएगा बा और वा करने से। जैसे मान लीजिए आपने लिखा बहन, तो भाई की बहन जिसका तत्सम होता है भगिनी, हम लोग जानते हैं। और मान लीजिए ये बा की जगह अगर यहाँ पर वाहन लग जाए, वाहन, तो अब ये मत सोचना ये वाहन जो है ये बहन का तत्सम हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, दोनों ही शुद्ध हैं। ये वाला भी बहन शुद्ध है, ये वाला भी बहन, लेकिन अर्थ देखो बदल गया। यहाँ पर पेट फटा हुआ था तो एक रिश्ते वाला आ गया, बहन हो गया। बहन मतलब कह सकते हो कि वहन कर रहा हूँ मैं, इसकी चीज़ें जो है वो मैं कर रहा हूँ, वहन कर रहा हूँ, मैं सारी की सारी चीज़ें भार अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो ये
इस तरीके से कह सकते हो। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे सब और सब। एक सब है, एक सब है, बहुत अंतर हो गया यार। ये सब मुर्दा हो गया, ये सब अन्य अर्थ में हो गया। तो यहाँ पर बा और वा जो है वो बड़ा कह सकते हो कि एकदम अर्थ अलग हो जाते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? ये बा और वा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, एक सलगम वाला सा है, एक सरौता वाला सा है और एक षटकोण वाला सा है। 3 सा हैं। ठीक, ये 3 सा हैं, हम लोग जानते हैं। और इनमें सभी में अपने अपने भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। सा केवल जो है वो संस्कृत शब्द में ही आता है, अधिकतर संस्कृत शब्द में आता है। याद रखना है, सा वाला जो षटकोण वाला सा है, जैसे भाषा है, तो ये सही है। भाषा में अगर बाकी सा लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए पीयूष लिख दिया, मान लीजिए पुरुष लिख दिया, कुछ भी लिख दो। मान लीजिए पीयूष लिख दिया, मान लीजिए पुरुष लिख दिया, ये सब के सब आपके ये षटकोण वाला सा वाला ये सब सही हो जाएंगे। आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी लोगों को। अब एक चीज बहुत याद रखने वाली चीज है, अगर मान लीजिए किसी शब्द में सलगम वाला सा, सरौता वाला सा दोनों दिए हैं, दोनों दिए हैं किसी शब्द में। मान लेते हैं एक शब्द लिख लेते हैं, हमने लिखा शासन, एक ये शब्द लिखा, एक हमने लिखा शासन, एक ये शब्द लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी किसी शब्द में सलगम वाला सा और सरौता वाला सा दोनों आएंगे तो हमेशा याद रखना है, सलगम वाला सा पहले आएगा, सरौता वाला सा बाद में आएगा। शासन में हमने देखा कि देखो ये सरौता वाला बाद में आया, सलगम वाला ये पहले आया ना, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से शब्द आपके आते हैं और उसमें विद्यार्थी हमेशा गड़बड़ करते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उसमें चा और छा, ठीक है, चा और छा के पूर्व हमेशा सा आ जाएगा, वो भी ये वाला। जैसे निश्चल लिखोगे तो सा आ गया ना। ठीक है, निश्चल है, निश्चय है, कुछ भी लिख सकते हो, निश्चय है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है भाई, निश्चल है, निश्चय है, एक ये आप लोगों को याद रखना है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये चीज समझ में आ गई होगी सबको, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में। अगर मान लीजिए किसी शब्द में ये सलगम वाला सा और षटकोण वाला सा दोनों आए, ठीक है, तो याद रखना है इसी के बाद ही ये षटकोण वाला सा आएगा, ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तभी शुद्ध होगा, अदरवाइज अशुद्ध ही वो शब्द रहेगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल लिख लीजिएगा इन दोनों से रिलेटेड। पहले ये आएगा शेष, शीर्षक, शेष हो गया, शीर्षक हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, विशेष, ये देख सकते हो। तो एक पॉइंट हो गया, अगर किसी शब्द में सलगम वाला सा और ये सरौता वाला सा दोनों आए तो याद रखना ये पहले होगा, तभी शुद्ध शब्द होगा वर्तनी रूप से। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर किसी शब्द में सलगम वाला सा और षटकोण वाला सा दोनों आए तब भी हमेशा सलगम वाला सा पहले आएगा और षटकोण वाला सा बाद में। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए, यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको दिए थे। तो ये दो बातें आपके सामने यहाँ पर हो गई जो बहुत ही
महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई? किसी विद्यार्थी को मन में कोई अगर शंका हो तो आप लोग बता सकते हो। ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब देखो कुछ शब्दों के बारे में ही चर्चा करेंगे जहाँ से आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। अब मैं दो चीज़ें आपको यहाँ पर और बताऊँगा। एक होता है अनुस्वार, एक होता है चंद्र बिंदु, होता है ना, इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। मैंने वर्णमाला में पढ़ाया था आपको। इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। याद करने के लिए चंदा मामा हो गए, इनको हम चंदा मामा कह देते हैं, इनको खाली मामा कहते हैं, इनको चंदा मामा कह देते हैं। चांद के ऊपर मामा है, ये खाली मामा है, चंदा मामा है। तो ऐसे याद कर लोगे, ये मामा हो गए, ये चंदा मामा हो गए। ठीक है। अब देखो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जहां पर मामा लगेंगे तो सही होगा, या जहां पर चंदा मामा लगेंगे सही होगा। तो ऐसे शब्द बहुत कम हैं हिंदी शब्दकोश में, लेकिन जब आते हैं एग्जाम में तो विद्यार्थी बहुत गड़बड़ करते हैं। इस बात को याद रखना। जैसे अंगना लिखा है तो यह अशुद्ध है, हमेशा याद रखना है। अंगना आपका चंदा मामा वाला सही होगा, अंगना आपका चंदा मामा वाला सही होगा। उंगली है, उंगली अशुद्ध है, हमेशा याद रखना है। उंगली जो है वो चंदा मामा वाला सही होगा। ठीक है, उंगली जो है वो आपका चंदा मामा वाला सही होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जैसे कंगना है, ये भी अशुद्ध है, हमेशा कंगना जो है वो चंदा मामा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। गूंगा है, गूंगा ये भी अशुद्ध है, हमेशा याद रखना है चंदा मामा वाला गूंगा सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। जैसे महंगा लिखा है, महंगा, महंगा ये अशुद्ध है क्योंकि महंगा जब लिखोगे तो हमेशा चंदा मामा वाला महंगा सही हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे पहुँच है, पहुँच, अब पहुँच में ये अनुस्वार लगा है, मामा है, केवल लगे हैं तो अशुद्ध है। जब भी लिखोगे तो याद रखना है पहुँच जो है ये चंदा मामा वाला पहुँच आपका सही हो जाएगा, याद रखना है। मान लेते हैं संकल, तो ये अशुद्ध है। संकल जब भी लिखोगे तो ये वाला संकल आपका सही हो जाएगा, चंदा मामा वाला संकल सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डांट लिखते हो, डांट दिया, डांट, तो ये अशुद्ध है। डांट जब भी लिखोगे तो ये डांट आपका चंदा मामा वाला सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं यार, मैं कुछ आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे लोग नहीं कहते बंगलो, इनका बंगलो बहुत अच्छा है, इनका बंगला बहुत बढ़िया, शाहरुख खान का बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है, तो कुछ लोग बंगला ऐसे लिख देते हैं, यह अशुद्ध है। बंगला जब शुद्ध लिखते हैं तो बंगला हमेशा ऐसा वाला शुद्ध आ जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। आँख जब लिखते हैं, बहुत कॉमन सा है आँख, तो आँख में याद रखना ये अशुद्ध है। आँख में हमेशा ये चंदा मामा वाला आँख जो है ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। एक और हम लोग देखते हैं, बड़ा फेमस है शब्द वो, कांच, ये भी बहुत बड़ा है, कांच, ये भी अशुद्ध है। कांच जब भी लिखोगे तो चंदा मामा वाला कांच हो जाएगा, चंदा मामा वाला आपका कांच हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब कोई विद्यार्थी लिखेगा गांधी जी, तो यह शुद्ध है, क्या होना चाहिए, गांधी जी होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, गांधी जी, इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। दूंगा है, दूंगा, दूंगा में भी ये अनुस्वार लगेगा तो अशुद्ध है, दूंगा में ये चंदा मामा लगेगा। एक और याद रखिएगा, छटांक है, कहते हैं छटांक, छटांक में भी ये गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। छटांक में भी आपका ये चंदा मामा वाला लगेगा, तब आपका सही हो जाएगा। मुंह है, बांस है, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ये वाला मुंह सही है। बांस की बात करोगे, ये वाला बांस सही है। ठीक है।
सूण की बात करोगे, सूण, तो सूण ये वाला सही है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा याद रखना है। एक और बड़ा बढ़िया शब्द है, बहुत बार पूछा गया है, आरो में भी पूछा गया है, पांचवा। हाँ, पांचवा जब भी लिखते हो तो याद रखना है पांचवा, दोनों के ऊपर चंद बिंदी। एक और बड़ा बढ़िया शब्द है महंगा। हाँ, महंगा, महंगा जब भी लिखते हो तो ये भी भैया आपका ये चंदा मामा वाला हो जाता है। महंगा है, पहुँच है, ये सब के सब शब्द जो हैं ये आपके हो जाते हैं। एक और याद रखना है, पांचवा हमने करा दिया आपको, महंगा हमने करा दिया आपको, सूंड भी हो गया, बांस भी हो गया, जो आए हुए हैं वो मैंने, मुँह भी हो गया, दूंगा भी हो गया। ये सब शब्द जो हैं इनमें आप याद कर लीजिएगा, इनमें सब में चंदा मामा आएगा, मामा नहीं आएगा, खाली चंदा मामा आएगा। इस बात को याद रखना है। तो बिल्कुल आपके बहुत सारे शब्द सही करा के जाने वाले हैं, इस बात को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जहाँ पर विद्यार्थी इसमें सबसे ज़्यादा फंसोगे तुम लोग, सबसे ज़्यादा फंसोगे, तो अब फंसोगे नहीं, इसके बाहर एक को शब्द नहीं आएगा, इसके बाहर एक को शब्द नहीं आएगा। अब आ जाता है हलंत वाला। किस शब्द में हलंत लगा होना चाहिए, किस में नहीं लगा होना चाहिए। हलंत के मतलब समझते हो? जैसे ये माँ लिखा है तो माँ के नीचे हलंत लगा दिया। मैंने वर्णमाला पढ़ते समय बताया था, ये टेढ़ा जो वर्ण के नीचे लगा देते हैं, इसके मतलब हो गया कि अब ये जो वर्ण है ये स्वर रहित हो गया, ये जो वर्ण है वो स्वर रहित होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हलंत लगेगा तभी वो सही माने जाएंगे, याद रखना है। पहला याद रखिएगा प्रत्युत, ये सही है हलंत वाला, प्रत्युत जो है हलंत वाला सही है। भाग्यवान, भाग्यवान भी हलंत वाला सही है। साक्षात, साक्षात भी आपका हलंत वाला सही है, याद रखना है, ठीक है। एक दो और याद कर लीजिएगा, भविष्यत, ये भी आपका हलंत वाला सही है, भविष्यत वाला। श्रीमान, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीमान भी हलंत वाला सही है। अगर मान लीजिए श्रीमान दिया हुआ है तो हलंत वाला सही, अगर श्रीमन दिया गया है, श्रीमन बगैर हलंत वाला सही, श्रीमान हलंत वाला सही, ये पॉइंट याद रखना है, बहुत बार आया है। श्रीमन बगैर हलंत वाला सही है वर्तनी रूप से, और श्रीमान हलंत वाला वर्तनी रूप से सही है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। एक और याद रखिएगा विधिवत, तो विधिवत में भी भैया ये हलंत वाला सही है, विधिवत जो है ये हलंत में लिखा हुआ, ये सही आपको लगेगा। एक और याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिमान, बहुत बार पूछा गया है, बुद्धिमान, ये भी आपका हलंत वाला सही है, बुद्धिमान भाई याद रखना है, ठीक है। एक और याद रखना है सच्चित, तो सच्चित भी आपका ये हलंत वाला सही है। ये कुछ हलंत वाले शब्द हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर इनको जरूर याद कर लीजिएगा, हलंत में कौन कौन से शब्द हैं, इसके बाहर आपका नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक। अब हम कुछ शब्द लिखेंगे और उसमें अगर अशुद्ध है तो हम ए लिख देंगे, अगर शुद्ध है तो यस लिख देंगे, ठीक है। बहुत सारे शब्द हम लोग लिखने वाले हैं, याद रखना है। पहला मैं लिखे दे रहा हूं अच्छोहिणी, ठीक है, एक शब्द मैंने लिखा, क्लियर है। दूसरा मैं लिखता हूं अंतरपुर, क्या लिखा मैंने, अंतरपुर। तीसरा मैं लिखता हूं अध्ययन। चौथा मैं लिखता हूं उज्ज्वल, ठीक है। पांचवा मैं लिखता हूं संन्यास। छठा मैं लिखता हूं आशीर्वाद। ये सब मैं लिख रहा हूं, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। फिर मैं लिख रहा हूं
इति पूर्व, ये भी बड़ा कई बार आया हुआ शब्द है, याद रखना है। फिर मैं लिख रहा हूं छत्र छाया। क्या मैंने लिखा? छत्र छाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं लिख रहा हूं जात्याभिमान। हमने लिखा जात्याभिमान, एक ये शब्द हमने लिख दिया। फिर मैं लिख रहा हूं जगबंधु। क्या मैंने लिखा? जगबंधु, एक शब्द मैंने ये लिख दिया, जगबंधु। फिर मैं लिखे दे रहा हूं तरुछाया। तरुछाया, एक ये शब्द मैंने लिखा। फिर मैं लिखे दे रहा हूं तदोपरांत। फिर मैं लिखे दे रहा हूं उपरोक्त। ठीक है। फिर मैं लिखे दे रहा हूं निरपेक्ष। ठीक है। फिर मैं लिखे दे रहा हूं निषाद। निषाद मैंने लिख दिया। निषाद के बाद में मैं लिखे दे रहा हूं आपका पयोपान। पयोपान, ठीक। इतने पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे और हम लोग। अब देखो, अच्छोहिणी ये गलत है, ये अशुद्ध है। अच्छा, अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? अच्छोहिणी जब भी लिखोगे तो याद रखना है, अक्षो इसमें औ की मात्रा आएगी, औरत वाला औ की, तो इसलिए अशुद्ध है। अंतरपुर कुछ नहीं होता है, ये भी अशुद्ध है, अंतःपुर होता है। ठीक है। अध्ययन भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? जब भी अध्ययन लिखोगे दो या जिसमें आएंगे वो अध्ययन सही होगा। संन्यास अभी हमने बताया था, संन्यास जब भी लिखोगे तो सा में ऊपर बिंदु आएगी, अनुस्वार आएगा, तो इसलिए ये गलत है। उज्ज्वल भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है उज्ज्वल? उज्ज्वल जब भी लिखोगे तो दो आधे जाएंगे। उज्ज्वल वह वाला सही है जिसमें दो आधे जा रहे हैं, ऐसा उज्ज्वल आपका सही है। ठीक है। इति पूर्व की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो इति पूर्व भी आपका ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? इति पूर्व जब भी लिखोगे तो इतः पूर्व हो जाता है, ये आपका अशुद्ध है, ये सब अशुद्ध हैं। ये हो जाता है इति पूर्व इतः पूर्व, विसर्ग वाला हो जाएगा। आशीर्वाद भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? आशीर्वाद जब आप लिखोगे तो ये वा के ऊपर रा लगेगा, ये वाला सही है, वा के ऊपर रा लगेगा, वो वाला आशीर्वाद आपका सही है। फिर आपका जात्याभिमान, ये भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? ये आपका जात्याभिमान है, यानी कि जात्याभिमान में इसमें देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए शुद्ध, यह शुद्ध होगा। जगत बंधु बिल्कुल गलत है, जगबंधु नहीं होगा, जगत बंधु होगा। क्या हो जाएगा? जगत बंधु। ठीक है। तरुछाया भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? तरुछाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आपको याद रखना है, तरुछाया हो जाएगा, याद रखना है। ठीक इसी तरीके से तदोपरांत भी अशुद्ध है। तदुपरांत शुद्ध होता है, तदुपरांत आपका शुद्ध हो जाएगा, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। उपरोक्त बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है, याद रखना, उपर्युक्त सही होता है। क्या होता है? उपर्युक्त। निरपेक्ष भी अशुद्ध है, रावा नहीं टंगेगा, सीधा रा लिखा जाएगा, निरपेक्ष। निषाद भी अशुद्ध है, निषाद जब भी आप लिखोगे तो ये षटकोण वाला सा सही होगा। पयोपान भी अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है? ये जब भी आप लिखोगे तो पयाह पान होता है,
इतनी बात सबको समझ में आई भाई? एक बार बता दोगे इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? ये बड़े महत्वपूर्ण चुनिंदा शब्द हैं, और ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं ये सब के सब, और सबके सब शब्द आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है भाई? ये आप लोगों को याद रखना है, ये सारे के सारे शब्द आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और बेहतरीन शब्द हैं, निश्चित रूप से आपको आएंगे, ठीक है? आगे कुछ और शब्दों का हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनसे आपके सवाल आने ही आने हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है भाई? जैसे एक शब्द होता है, लिखते हैं चक्षुरोग। क्या शब्द लिखते हैं? चक्षुरोग लिखते हैं। चक्षुरोग ये अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है चक्षुरोग। देखने में लगता है कि यार ये तो गलत हो गया। एक शब्द हम लोग लिखते हैं अहिल्या, ये भी देखने में हमको लगता है सही है, शुद्ध है, लेकिन जब ये वर्तनी रूप से शुद्ध होगा तो ये अहल्या होगा, ठीक है ना? ये वर्तनी रूप से क्या हो जाएगा? ये अहल्या हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई? क्लियर है सभी लोगों को? हम लोग लिखते हैं नीरस, ये अशुद्ध है, हमेशा याद रखना नीरस होता है। ये थोड़ा सा आसान आपको जरूर लगा होगा, ठीक है भाई? क्लियर है? अब अगर कभी लिखा हुआ मिले समाहार तो अशुद्ध है, संहार होता है। अगर लिखा हुआ मिले संवाद तो अशुद्ध है, संवाद में अनुस्वार लगेगा, तब जाकर के संवाद ये सही होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ मिले वयोवृद्ध तो समझ लीजिए अशुद्ध है। क्या होता है? वयोवृद्ध होता है। क्या होता है भाई? वयोवृद्ध होता है। इस बात को आप लोगों को याद होना चाहिए भाई, ठीक है? तो ये कुछ शब्द हमने आपके साथ डिस्कस किए, और भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गुणी गुण, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा? गुणी गुण। या मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ जाए गुणी गण, तो ये भी अशुद्ध है। इसका क्या होगा? गुण गण। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है सभी लोगों को भाई? अगर लिखा हो जाए पक्षी गण तो समझ लेना यह शुद्ध है। जब भी आप लिखोगे तो क्या होगा? पक्षीगण, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। पक्षीगण वाला जो है ये आपका शुद्ध हो जाएगा, याद होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ है राजापथ, तो यह शुद्ध है। क्या हो जाएगा? राजपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राजपथ हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है महाराजा, तो अशुद्ध है। याद रखना है क्या सही हो जाएगा? महाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराज हो जाएगा, याद रखना है। मान लीजिए लिखा हुआ है आपका योगी राज, तो ये भी अशुद्ध है। जब आप शुद्ध लिखोगे तो क्या लिखोगे? योगी राज, छोटी की मात्रा हो गई गा में। ठीक है भाई, याद रखना है। मान लीजिए एक लिखा हो राजा गण, अशुद्ध है, क्योंकि जब आप लिखोगे शुद्ध तो क्या हो जाएगा? राजगण। राजागण नहीं होता है, राजगण। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक और भी आया हुआ है मनीषी गण, ये लिखा हुआ है, अशुद्ध है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मनीषी गण। क्या हो जाएगा? मनीषी गण हो जाएगा,
ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यानी षटकोण वाले सा में छोटी की मात्रा लगेगी, याद रखना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। अगर मान लीजिए लिखा हो आपका सकुशलता पूर्वक, तो ये शब्द अशुद्ध है। क्या हो जाएगा, इसको शुद्ध हो जाएगा सकुशल। ठीक है भाई, शब्द क्या हो जाएगा आपका, सकुशल हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण से शब्द हैं। एक दो और मैं आपको बता दूं, अगर कभी निर्दयी लिखा हुआ आ जाए या निर्दोषी लिखा हुआ आ जाए तो दोनों अशुद्ध होते हैं। निर्दयी लिखा हुआ आए तो यह अशुद्ध है, निर्दयी। इसका सही क्या होगा, निर्दय, यह शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होना है। निर्दोषी लिखा हुआ है तब भी अशुद्ध है, मैंने अभी जैसा बताया। निर्दोषी लिखा हुआ है तब भी अशुद्ध है। निर्दोष जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा ज़रूर कि यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो भाई बताइएगा सभी लोग। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं बता दूं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक शब्द लिखा जाता है पूजनीय, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है, पूजनीय। ये गलत है। या तो ये सही होगा या पूज्य सही होगा। या तो पूज्य सही है, पूजनीय गलत है, या पूजनीय सही है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपका निरपराधी तो अशुद्ध है, याद रखना है। निरपराध शुद्ध है। क्या है भाई, निरपराध आपका शुद्ध है वर्तनी रूप से। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए लिखा हो कहीं पर माननीय तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि माननीय ये शुद्ध है। अगर माननीय नहीं लिखा है तो मान लीजिए मान्य लिखा हुआ है तो ये शुद्ध है आपका। ठीक है भाई, क्लियर है? विधिवत वाला मैं बता ही चुका हूँ, विधिवत में आपको हलंत लगेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कई बार आया है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो साम्यता तो ये भी अशुद्ध है। याद रखना है, समता शब्द जो है ये आपका शुद्ध है। समता शब्द जो है वो आपका शुद्ध है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी के मन में तो पूछ लीजिएगा। अधीन अगर लिखा हुआ है ये भी अशुद्ध है। अधीन शुद्ध होता है, अधीन कभी भी शुद्ध नहीं होता है, याद रखना। अगर मान लीजिए एकत्रित लिखा हुआ है, याद रहेगा सभी लोगों को। अनुयायी लिखा हुआ है मान लीजिए आई तो यह अशुद्ध है। अगर बड़ी लिखा है तो अशुद्ध है, और यह वाला शुद्ध है। अनुयायी जो है वो यह वाला शुद्ध हो जाएगा, बड़ी वाला अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है भाई, श्राप अगर लिखा हुआ है श्राप तो समझ लेना अशुद्ध है। साप शुद्ध होता है, श्राप अशुद्ध होता है, साप आपका शुद्ध होता है। श्रृंगार लिखा हुआ है ऐसे, श्रृंगार तो यह अशुद्ध है। श्रृंगार जब भी लिखते हो अशुद्ध है। एक नुक्ता निकाल, नीचे से रा निकला हुआ, ये वाला सही है श्रृंगार। याद रखिएगा, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इसमें, श्रृंगार में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। कुछ और शब्द हैं, याद रखिएगा। लिखा हुआ है मान लीजिए सस्य श्यामला,
एक शब्द लिखा हुआ है, ये बहुत बार आया है, सस्य श्यामला, गलत है। सस्य श्यामला जब भी लिखोगे तो कहाँ से शुरुआत होगी? सलगम वाले सा से शुरुआत होगी, ठीक है। सस्य और श्यामला ये शुद्ध है, ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? मान लीजिए लिखा हुआ हितेच्छुक, तो ये अशुद्ध है, हितेच्छु होता है। क्या शुद्ध होता है? हितेच्छु शब्द जो है ये शुद्ध है, हितेच्छुक आपका जो है वो आपका गलत है। शूर्पणखा कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध, मैं शुद्ध लिख के बताता हूं। शूर्पणखा ये शुद्ध है, याद रखना है भाई। शूर्पणखा जो है ये आपका शुद्ध हो जाएगा, याद रखना है। समिति कभी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है समिति, तो समझ लेना अशुद्ध है। समिति में दोनों में छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर कभी लिखा हुआ है सृजन, तो इसकी जगह शुद्ध क्या होता है? सर्जन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामान्य तौर पर हम लोग दोनों को ही जो है वो सही कहीं ना कहीं मान लेते हैं, याद रखना है। साधुवाद या साधु, साधु जब भी लिखा जाएगा छोटा ऊ की मात्रा है, और इसी से बना हुआ है साधुवाद, ये साधुवाद सही है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है साधुवाद, तो ये गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी, छोटा ऊ की मात्रा होगी साधुवाद में। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। उत्तरदायी लिखोगे तो उत्तरदायी में हमेशा या वाला सही होगा। अगर बड़ी ई वाला लिख करके आए उत्तरदायी, तो हमेशा समझ लेना कि बड़ी ई वाला उत्तरदायी जो है वो आपका गलत है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथक लिखा हुआ है ऐसे, पृथक, तो गलत है मान लेना। क्यों? पृथक जब भी लिखा जाएगा तो का में हलंत लगेगा, वो वाला पृथक सही होगा। ये भी आपका बहुत बार आया हुआ सवाल है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए आए प्रदर्शिनी लिखा हुआ ऐसे, तो ये अशुद्ध है। प्रदर्शनी जब भी लिखा जाएगा तो सा के ऊपर रा लगेगा, ये वाला प्रदर्शनी सही है, ये वाला आपका गलत है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है भाई। क्लियर है सभी लोगों को? मान लीजिए आ जाए भागवत, ऐसे भागवत में हलंत लगा है तो अशुद्ध है। तो भागवत जब भी लिखोगे तो बगैर हलंत वाला सही है भागवत। भाग्यवान तो हलंत वाला है, लेकिन भागवत जो है वो बगैर हलंत वाला आपका सही है, याद रखना है। मान लीजिए लिखा हुआ है भस्मीभूत, भस्मीभूत अशुद्ध है। जब भी लिखा जाएगा तो भस्मीभूत ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना है। शमशान अशुद्ध है, जब भी लिखा जाएगा तो शमशान, दोनों ही सलगम वाले सा आएंगे, कोई भी सरोता वाला सा वहाँ पर नहीं आएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। और भी महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना। जैसे लिखा हुआ मिलता है मैथिली शरण, तो ये अशुद्ध है, याद रखना है। मैथिली शरण जब भी लिखोगे तो मैथिली शरण होगा, क्या होगा? था में छोटी की मात्रा हो जाएगी, यानी कि मैथिली शरण आपका शुद्ध हो जाएगा, याद रखना है। याज्ञवल्क्य के जब भी लिखोगे तो याज्ञ व लाधा काधा या, ये शुद्ध होगा, यानी कि इसमें जो है पूरे नहीं आएंगे, लाधा आएगा, काधा आएगा, या आएगा, तब जाकर के याज्ञवल्क्य आपका सही होगा, याद रखना है। अगर कभी लिखा हुआ आ जाए राजमहल तो गलत है, हमेशा याद रखना है। राजमहल वर्तनी रूप से शुद्ध है, राजमहल जो है ये वर्तनी रूप से आपका शुद्ध है, याद रखना है। ठीक ऐसे ही जब मान लीजिए वाल्मीकि लिखते हो, किसी ने लिखा वाल्मीकि, तो ये अशुद्ध है। वाल्मीकि कैसे लिखते हो हम सभी लोग जानते हैं। वाल्मीकि में हमेशा याद रखना है वाल्मीकि,
माँ में बड़ी की मात्रा आ जाती है, का में छोटी की मात्रा आ जाती है, तब जा करके ये वाल्मीकि हो जाता है, याद रखना है। वांछनीय लिखा हुआ आ जाए, मान लीजिए ऐसे वांछनीय, तो देखो अब इसमें तो ये आ गया छतरी वाला, लेकिन ये गलत है। वांछनीय में छाता वाला हो जाएगा, छतरी वाला, वांछनीय ये वाला सही है, और ऊपर वाला ये गलत, यानी कि वर्तनी रूप से अशुद्ध है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सभी लोगों को, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक और शब्द है, बहुत बार आया है, दधीचि। दधीच जो है वो ये वाला सही है, धा में बड़ी की मात्रा है, चा में छोटी की मात्रा है, तब आप आकर के दधीच को सही कर सकते हो। इस पॉइंट को, ये सारे के सारे आए हुए हैं, गारंटी के साथ आपके फंसेंगे जरूर। कवित्री बहुत बार पूछा जाता है, कव इत्री, ये सही है। और मान लीजिए ये लिख के आ जाएगा कवियत्री, तो ये भी गलत है। मान लीजिएगा ऐसे आ जाए कवियत्री, तो ये भी गलत है। कब से शुरू होगा, आगे इत्री लगा होगा, कब से शुरू होगा, आगे इत्री लगा होगा, तो वही आपका सही हो जाएगा। यानी कि कब इत्री शब्द जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, याद रखना है। अब देखो इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन 3-4 तरीके के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक शब्द दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है उज्ज्वल। अब पूछा गया है इसका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा? तुरंत आप बता दोगे यार, अभी हमने बताया जिसमें 2 आधे जा हैं वो आपका शुद्ध हो गया। ठीक, इसमें ज़्यादा टाइप के प्रश्न नहीं बनते हैं, 2 ही 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक शुद्ध अशुद्ध पूछा जा सकता है, एक शब्द दिया गया होगा उसका शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप पूछा जा सकता है। बस 2 ही तरीके के आपके ये सवाल यहाँ पर इस टॉपिक से बनते हैं, इस बात को याद रखना है। सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।